कई घटनाएं खूब वायरल हो रही है, खूब चर्चा में भी बनी हुई है। चाहे वह भगदड़ में हुई मौत की घटना हो, पुलिस प्रशासन की लापरवाही हो, आईआईटी बाबा हो या मोनालिसा की कहानी हो, खूब प्रसिद्ध बनी हुई है, खूब प्रचलित है और खूब चर्चा में भी बनी हुई है। इसी बीच आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी, आपको आश्चर्यचकित कर देगी। ये कहानी है एक बिछड़े माँ और बेटे की। ये लड़का जो है वो 5 साल पहले इसका किडनैप कर लिया गया था। परिवारजनों की काफी मशक्कत कोशिशों के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिवारजनों के द्वारा उसका श्राद्ध क्रियाक्रम भी कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। माँ का यह विश्वास था कि उसका बेटा जरूर आएगा। इसके लिए वो भगवान के पास जाकर दर दर ठोकरें खाकर मन्नत मांगा करती थी। जानेंगे क्या कुछ है इस कहानी में विस्तार से। दरअसल ये पूरी कहानी सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र रहने वाले परमेश्वर पंडित की है। वह दोनों पैरों से विकलांग और गूंगा है। 5 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ में भीख मांगते हुए मिला। उसका नवंबर 2020 में छठ के दिन सिवान जाने के बाद अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने उसे मार पीट कर घायल किया और भीख मंगवाया। परमेश्वर पंडित की माता रेखा देवी का कहना है कि कुछ दिनों पहले हम लोग महाकुंभ नहाने प्रयागराज गए हुए थे। तमाम भिखारी से भिक्षा देते वक्त मैंने वहीं अपने पुत्र से मिलवाने की मन्नत मांगी और मैं वहां से चली आई। 2 दिन पहले गांव के कुछ लोग प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करके लौट रहे थे। तभी परमेश्वर ने गांव वाले लोगों को पहचान लिया और व्हील चेयर से आते ही उसके पैर को पकड़कर रोने लगा। मां ने बताया कि वह इशारा से ही सब कुछ बता दिया था। इसी दौरान उसका किडनैपर भी वहां था। वहां पहुंचकर वह कहने लगा कि यह विकलांग लड़का मेरा छोटा भाई है। इस बात पर वहां काफी कहासुनी होने लगी। पुलिस उन लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ करने लगी। जब उसके घर से परिवारजनों के द्वारा उसका आधार कार्ड भेजा गया और फोन पर भी अन्य सभी जानकारियां दी गई, तब वहां की पुलिस वार्ड भरवाकर गांव वालों के साथ घर ले जाने को भेज दिया। लड़के की मां रेखा देवी का कहना है कि मैं तो अपने पुत्र का श्राद्ध कार्यक्रम भी कर चुकी थी। तमाम जगह खोजने के बाद मेरी उम्मीद टूट सी गई थी। मैंने यह समझा कि मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरा दिल बेचैन रहता था। मैं जिस भी मंदिर में जाती थी, मैं अपने पुत्र प्राप्ति की मदद जरूर मांगा करती थी। शायद यही वजह है कि भगवान ने मेरी सुन ली और महाकुंभ में मेरे पुत्र को मुझसे मिलवा दिया। आपको बता दें कि महाकुंभ में जो तरह तरह की घटनाएं हमें देखने सुनने को मिल रही है, उसमें यह सबसे आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, जिसमें 5 साल तक अपने माँ से दूर रहने के बाद एक विकलांग लड़का जो ना तो अच्छे से चल फिर सकता है और ना बोल सकता है, वह अपने माँ से इस महाकुंभ में मिला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को। धन्यवाद।